आप लोग आसन लगाएं, आसन लगाकर कथा सुने तो कथा सुनने का ज्यादा महत्व है। कोई भी आसन लगाएं, पद्मासन लगाएं, योगासन लगाएं, सीधी सीधी पालती मारकर भी हम बैठकर कथा सुन सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो व्यासपीठ के सामने पैर फैला करके ही बैठ जाते हैं। पैर फैलाकर बैठना अच्छी बात नहीं है। जमीन पर आसन डालकर बैठकर ही कथा सुननी चाहिए। कुर्सी पर बैठकर के भी कथा नहीं सुननी चाहिए। वो एक बात अलग है कि आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, आप जमीन पर नहीं बैठ सकते, आपके घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने बैठने को मना किया है, तो आप कुर्सी पर बैठकर, तख्त पर बैठकर, कहीं भी बैठकर कथा सुन सकते हैं। वैसे आसन मारकर, आसन लगा करके ही कथा श्रवण करनी चाहिए। दूसरी बात, चप्पल जूते पंडाल के बाहर उतार कर आना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो चप्पल जूते नीचे रख लेते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं। उन्हें बाहर लगता है कि कोई चप्पल जूते उठा ले जाएगा। और कथा में जब भी आओ, पुराना चप्पल जूता पहनकर आओ, नया पहनकर मत आओ। यदि नया पहनकर आओगे तो आपका दिमाग जूते चप्पल में रहेगा। हाँ? इसलिए जूते चप्पल बाहर उतार कर आए और आसन लगाकर आप 4 घंटे बैठकर कथा सुने। तो पहली बात, आसन लगाकर कथा सुने। दूसरी बात, यदि हो सके तो एक समय भोजन करें, शाम के समय। सुबह अन्न का भोजन न करें, ऐसा भागवत जी में लिखा है। लेकिन यदि पंडाल में बैठकर आपको भूख लगती है तो दोनों समय भोजन करो, कोई बात नहीं। भोजन में मन रहे और शरीर पंडाल में रहे तो कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा। तो खूब खा के आओ, पर थोड़ा ज्यादा खा के आओगे तो सो जाओगे, नींद आ जाएगी, इसलिए थोड़ा कम खाओ। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। इन किन प्रकारेण आपका मन कथा में लग जाए वही करो। तो भोजन करने की विधि एक समय की इसलिए बताइए कि ज्यादा अन्न खाओगे, ज्यादा पेट भर लोगे तो नींद आएगी। और मैंने बहुत देखा है कि भगवान की कथा में बहुत जल्दी नींद आती है। क्यों आती है? आपको माला लेकर बिठा दिया जाए और कहा जाए कि 1 घंटे भजन करो, आप जरूर सो जाएंगे। लेकिन आपके सामने कोई 10,000 के नोटों की गड्डी डाल दे और बोले कि आप इन्हें गिनो और ये तुम्हारे हैं, तुम ही ले जाओ, तो आप, मुझे लगता है 10,000 छोड़ो, तुम सारी रात पैसे गिनते रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि धन को आपने अपना मान रखा है और भजन को आपने अपना नहीं माना, इसलिए नींद आ जाती है। जानिए तो वही जीव जग जोगा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब ही जीव जग जागा। संसार में कौन सोया हुआ है, कौन जगा हुआ है? जिसकी लगन भगवान से लगी हुई है वही जागा है, और जो भोगों में खो गया है वही सोया हुआ है।
इसलिए जगाने वाला कौन है? संत जगाते हैं। यदि आप घर पर सो जाएंगे, गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। आप लोगों ने गीता पढ़ी होगी, रामचरितमानस का पाठ करते होंगे। तुलसीदास जी महाराज ने इतने सुंदर उदाहरण दिए हैं कि मोह निशा की जो मोहरूपी रात्रि है, इसमें जीव विषयों में खो जाता है, सो जाता है।